हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वराज आपकी इंग्लिश मेंटर। होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी एट योर होम। इस वीडियो में हम करेंगे द रैट ट्रैप पार्ट 2। द रैट ट्रैप पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने लगभग हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो को हम नेक्स्ट हाफ चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ सभी डिफिकल्ट वर्ड्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको इस चैप्टर के सभी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द रैट ट्रैप पार्ट 2। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. जैसे ही लड़की ने उसे देखा, वो उसके पास गई और उसकी टोपी उठाई। The man was evidently used to sleeping with one eye open. स्पष्ट था कि और स्पष्ट तौर पर आदमी एक आंख खोले सो रहा था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो एकदम से खड़ा हुआ और काफी डरा हुआ दिखाई दिया। My name is Adla Wilmanson, said the young girl. लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे फादर घर आए और उन्होंने कहा कि आज रात आप इस फोर्ज में सोना चाहते हैं। Then I asked permission to come and bring you home to us. तब मैंने उनसे यहाँ पर आने और तुम्हें साथ ले जाने की परमिशन मांगी। I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. कैप्टन, मुझे खेद है कि आपका इतना बुरा समय चल रहा है। She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. Compassionately होता है बच्चों सहानुभूतिपूर्वक। उसने भारी आंखों से उसे सहानुभूतिपूर्वक देखा और तब उसने नोटिस किया कि आदमी तो डरा हुआ है। Either he has stolen something or as he has escaped from jail. या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वो जेल से भागा है। She thought and added quickly, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कैप्टन कि जितनी आज़ादी से आप हमारे घर चलेंगे, उतनी ही आज़ादी से आप वहाँ से निकल पाएंगे। Only please stay with us over Christmas Eve. केवल क्रिसमस ईव पर हमारे साथ रहें। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने ये सब कुछ इतनी फ्रेंडली तरीके से कहा कि रैट ट्रैप पैडलर को उसके ऊपर विश्वास हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. और उसने कहा कि मिस, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी चिंता करेंगी। मैं अभी आपके साथ आपके घर चलूंगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. तब उसने वो फर कोट एक्सेप्ट किया जो वॉलेट ने बहुत ही सम्मान के साथ उसे सौंपा, अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर डाला और उस यंग लेडी के पीछे पीछे गाड़ी तक चल दिया, बिना ब्लैकस्मिथ, जो हैरान ब्लैकस्मिथ वहां बैठे थे, बिना उनकी तरफ नजर डाले। एस्टोनिश्ड होता है बच्चों हैरान। एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ्स यानी कि ब्लैकस्मिथ्स काफ़ी हैरान थे। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। लेकिन जब वो मैनर हाउस जा रहा था तो उसे कुछ बुरे बुरे एहसास होने लगे। फोरबोर्डिंग्स होता है पहले से अंदेशा होना। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। मैंने क्यों उस आदमी के पैसे चुराए। ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप। अब मैं जाल में बैठा हूँ एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल सकता। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अगले दिन क्रिसमस संध्या थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस संध्या थी और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए आए तो शायद उसे बड़ा ही संतोष था अपने उस पुराने साथी के लिए जो उसे बड़े ही अनएक्सपेक्टेडली मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। उसने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी हड्डियों पे कुछ मांस आ जाए। Who was busy at the table, जो टेबल पर बिजी थी। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर हम देखेंगे कि rat trap बेचने के अलावा इसे कोई और काम भी मिल जाए। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter.
ये काफी अजीब लगता है कि उसकी परिस्थिति इतनी खराब हो गई। बेटी ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। रात को जब मैंने उसे देखा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो आदमी कभी पढ़ा लिखा भी था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सैड द फादर। फादर ने कहा कि माई लिटिल गर्ल, थोड़ा पेशेंस रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही वो साफ हो जाएगा, अच्छे कपड़े पहन लेगा, तुम्हें कुछ अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। कल रात वो एम्बेरेस्ड भी था। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। उसके डर्टी मैनर्स उसके डर्टी क्लोथ्स के साथ ही गिर जाएंगे। जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही उसने ये बात कही, दरवाजा खुला और स्ट्रेंजर ने प्रवेश किया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब वो वास्तव में साफ था और उसने अच्छे कपड़े पहने थे। द वॉलेट हैड बाथ्ड हिम। वॉलेट ने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेव भी की थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और सबसे बड़ी बात, उसने एक बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, सूट पहन रखा था जो आयरन मास्टर का था। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल शूज। उसने सफेद रंग की शर्ट, स्ट्रेच्ड कॉलर और पूरे जूते पहने थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। लेकिन जबकि उसका मेहमान अब वेल ग्रूम्ड था, बहुत साफ अच्छा दिखाई दे रहा था, आयरन मास्टर बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दिया। ही लुक्ड एट हिम विद पक्कड़ ब्रो। उसने उसे त्योरियां चढ़ाकर देखा। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक। और अब ये समझना काफी आसान था कि जब उसने उसे रात को भट्टी की हिलती हुई रोशनी में देखा था तो उसे पहचानने में गलती हो गई थी। बट दैट नाउ वेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब जबकि वो खुले दिन की रोशनी में खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो अब ये असंभव था कि वो उसे अपनी पुरानी जान पहचान का समझने में गलती करे। What does this mean? He thundered. वो गरजा, इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. अब स्ट्रेंजर ने उसे धोखा देने की कोई कोशिश नहीं की। Dissimulate होता है बेटा डिसीव करना, धोखा देना। He saw at once that the splendor had come to an end. और वो समझ गया कि उसका सारा स्प्लेंडर, उसकी सारी शानो शौकत अब खत्म हो गई है। It is not my fault, sir, he said. उसने कहा कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने एक गरीब विक्रेता के अलावा कुछ भी बनने की कोशिश नहीं की। And I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. और मैंने प्लीड किया था, मैंने प्रार्थना की थी, भीख मांगी थी कि मुझे फोर्ज में ही रहने दे, मुझे उस वर्कशॉप में ही रहने दे। But no harm has been done. अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। At worst, I can put on my rags again and go away. बुरे से बुरा ये होगा कि मैं अपने फटे हुए कपड़े दोबारा से पहन लूं और यहाँ से चला जाऊं। Well, said the iron master hesitating a little. आयरन मास्टर भी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। Well, ठीक है, it was not quite honest either. ठीक है, लेकिन वो जो तुमने किया वो भी पूर्णतः ईमानदारी नहीं थी। You must admit that. और तुम्हें ये मानना चाहिए। And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि शेरिफ इस मामले में कुछ कहे। शेरिफ का मतलब है पुलिस इंस्पेक्टर। यहाँ पे आयरन मास्टर उसे धमकी देता है कि अब वो शेरिफ को बुलाएगा, पुलिस को बुलाएगा और वही उससे पूछताछ करेगी। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. ट्रैम्प ने एक कदम आगे लिया और जोर से टेबल पे अपनी हथेली मारी। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. उसने कहा कि मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताता हूँ कि वास्तविकता क्या है। The whole world is nothing but a big rat trap. ये पूरी दुनिया सिर्फ एक बड़ी चूहेदानी है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork. ये सारी अच्छी चीज़ें जो आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं वो केवल और केवल पनीर के टुकड़े या फिर सूअर के मांस के टुकड़े जैसे हैं, उनके समान हैं, उनकी तरह एक लालच के रूप में आपके सामने पेश किए जाते हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, ताकि ये गरीब इंसान को संकट में डाला जाए। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस,
और अगर अब पुलिस आती है और मुझे इसके लिए जेल में डाल देती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तब आप ये याद रखना, दैट ए डे में कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, कि एक दिन ऐसा होगा कि आप खुद एक बड़े से पोर्क के पीस के लिए, यानी कि एक लालच के लिए आगे बढ़ेंगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब आप खुद एक जाल में फंस जाएंगे कि आज जो मेरे साथ हुआ है कल को वो आपके साथ भी हो सकता है। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई डियर गुड फेलो, हाँ तुमने इतना बुरे तरीके से भी नहीं बोला। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, तो हमें शायद शेरिफ को, पुलिस को क्रिसमस ईव पर अकेले ही छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सैड, लेकिन जैसे ही आदमी दरवाजा खोलने के लिए गया, बेटी बोली, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, मुझे लगता है कि इसे आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसके साथ ही वो गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father. फादर ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. लड़की काफी embarrassed फील कर रही थी, शर्मिंदा महसूस कर रही थी, वो नहीं जानती थी कि वो क्या कहे। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस सुबह वो बहुत खुश थी ये सोचकर कि एक गरीब भूखे रैच मीन्स अनफॉर्चुनेट, अभागा, कि कैसे वो एक गरीब अभागे भूखे अभागे व्यक्ति के लिए वो दिन त्योहार वाला बनाने जा रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो उस आइडिया से, उस विचार से, उस थॉट से एकदम से पीछे नहीं हट सकती थी, उसे नहीं छोड़ सकती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, और इसीलिए उसने उस वेगाबॉन्ड के लिए, उस गरीब आदमी के लिए, उस फटेहाल व्यक्ति के लिए इंटरसीड किया, बीच बचाव किया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सैड द यंग गर्ल, लड़की ने कहा कि मैं स्ट्रेंजर के बारे में, अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये पूरे साल चलता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और शायद इस पूरे देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है, वेयर ही इज वेलकम, जहाँ इसका स्वागत होता हो, एंड कैन फील एट होम, और जहाँ पर ये घर जैसा फील कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, ये जहाँ भी जाता है इसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा इसे पकड़े जाने का या इसे क्रॉस एग्जामिन किए जाने का, पूछताछ किए जाने का डर लगा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि ये एक दिन हमारे साथ शांति का व्यतीत करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल एक पूरे साल में। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर अपनी दाढ़ी में कुछ खुजलाने लगा, बड़बड़ाने लगा। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो उसका यानी कि अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सकता था। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कॉन्टिन्यूड, और उसने कहा कि जो भी हो पर ये एक गलती थी। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and whom we have promised Christmas cheer, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसे आदमी को नहीं भगाना चाहिए जिसे हम खुद घर पर लेके आए हो और जिसे हमने क्रिसमस के चीयर का प्रॉमिस किया हो। You do preach worse than a parson, तुम तो एक पादरी से भी बुरा भाषण देती हो। said the iron master, आयरन मास्टर ने कहा, I only hope you won't have to regret this, मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. लड़की ने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और टेबल तक ले गई। Now sit down and eat, she said. उसने कहा कि अब बैठो और खाना खाओ। For she could see that her father had given in, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके फादर ने हार मान ली है। The man with the rattrap said not a word. Rattrap वाले आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा। He only sat down and helped himself to the food. वो केवल बैठ गया और खाना खाया। Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. बीच बीच में उसने उस लड़की को देखा जिसने उसके लिए इंटरसीड किया था, बीच बचाव किया था। Why had she done it? उसने ये क्यों किया? What could the crazy idea be? क्या सनकी विचार हो सकता है? After that, Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. और इसके बाद
राम्सजो पर क्रिसमस ईव वैसे ही बीत गई जैसे हर साल बीत जाती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल। स्ट्रेंजर ने कोई समस्या खड़ी नहीं की। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया सिवाय सोने के। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स। वो पूरा समय दोपहर से पहले एक गेस्ट रूम के सोफा पर लेटा रहा, सोया रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और जैसा था वैसा ही सोया रहा। At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. दोपहर को उन्होंने उसे जगाया ताकि वो भी क्रिसमस फेयर में अपना हिस्सा ले सके। But after that he slept again. लेकिन उसके बाद वो फिर सो गया। It seemed as though, ऐसा लगा जैसे कि for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. जैसे कि कई सालों से वो इतनी शांति से और इतने सुरक्षित तरीके से कभी नहीं सोया था जैसे कि आज वो राम्सजो पर सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वॉक हिम अप अगेन। शाम को जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया, उसे जलाया गया, उस पर रोशनी लगाई गई, दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे दोबारा उठाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो कुछ समय तक ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और ऐसे आंखें झपकाता रहा मानो कैंडल लाइट उसे परेशान करती हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, लेकिन वो उसके बाद फिर से गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे के बाद उसे फिर से उठाया गया। He then had to go down into the dining room. उसे तब नीचे डाइनिंग रूम में जाना था and eat the Christmas fish and porridge, और क्रिसमस फिश और पोरिश का आनंद लेना था। As soon as they got up from the table, he went around to each one present. और जैसे ही वो टेबल से खड़े हुए, वो उसके चारों तरफ गया, to each one present, हर तोहफे की तरफ, and said thank you and good night, और उसने thank you और good night कहा। And when he came to the young girl, और जब वो उस young girl के पास आया, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. उसने उसे ये समझाया कि उसके फादर ये चाहते हैं कि जो सूट उसने पहन रखा है वो उसका क्रिसमस प्रेजेंट है। He did not have to return it. उसे ये वापस नहीं करना है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और साथ में उसे ये भी कहा गया कि अगर वो चाहता है कि अगली क्रिसमस संध्या भी वो एक ऐसे स्थान पर बिताए जहां उसे शांति मिले और जहां पे उसे विश्वास हो कि कुछ बुरा नहीं होगा, तो उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। इस बात का रैट ट्रैप सेलर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। He only stared at the young girl in boundless amazement. बाउंडलेस होता है सीमा रहित, अमेजमेंट होता है हैरानी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो बाउंडलेस अमेजमेंट में लगातार देखता ही रहा। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी अच्छे मूड से अर्ली क्रिसमस सर्विस के लिए उठे। Their guest was still asleep. उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था and they did not disturb him. और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। When at about 10 o'clock, they drove back from the church. The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. 10 बजे के आसपास जब वो लोग चर्च से वापस घर के लिए निकले, तो वो लड़की बहुत ज्यादा निराशा से सिर पकड़े बैठी थी। At church, she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में उन्होंने सुना कि आयरन वर्क्स के एक पुराने क्राफ्टर को एक ऐसे आदमी ने लूट लिया जो रैट ट्रैप सेल करता हुआ घूमता है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. उसके पिता ने कहा, हाँ, ये वही अच्छा इंसान है जिसे तुमने घर में घुसाया। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मैं केवल ये सोचकर हैरान हूँ कि अब तक हमारी कबर्ड यानी कि अलमारी में कितनी चांदी की चमचे बाकी बची होंगी। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. उनकी गाड़ी मुश्किल से सामने की सीढ़ियों पर रुकी ही थी कि आयरन मास्टर ने वॉलेट से कहा कि क्या स्ट्रेंजर अभी भी घर में है। He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने साथ में ये भी कहा कि चर्च में उन्होंने सुना है कि वो आदमी एक चोर था। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all.
वॉलेट ने उन्हें बताया कि वो आदमी चला गया है और वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। ऑन द कंट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। इसके विपरीत वो अपने पीछे एक छोटा सा पैकेज छोड़ गया है जिसे वो चाहता है कि मिस विल्मनसन क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर स्वीकार करें। The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. लड़की ने पैकेज खोला और वो इतने बुरे तरीके से पैक किया गया था कि वो एकदम से हाथ लगाते ही खुल गया। She gave a little cry of joy. उसके मुंह से एक छोटी सी चीख निकली, खुशी की चीख निकली। She found a small rat trap. उसे एक छोटी चूहेदानी मिली। And in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. और उसमें 3 मुड़े हुए 10 क्रोनर नोट पड़े थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन यही सब कुछ नहीं था। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। उसके अंदर एक लेटर भी था जो बड़े और जैग्ड कैरेक्टर्स में लिखा गया था, बड़े और रफ अक्षरों में लिखा गया था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long as if I was a real captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain. Honored and noble miss, क्योंकि आपने पूरे दिन मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जैसे कि मैं एक वास्तविक कैप्टन हूँ, तो बदले में मैं भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ जैसे कि मैं वास्तव में एक कैप्टन हूँ। For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक चोर के द्वारा इस क्रिसमस के त्योहार पे आप बुरा फील करें। But you can give back the money to the old man on the roadside. बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप ये पैसा उस बूढ़े आदमी को वापस दे दे जो रोड साइड पे रहता है। Who has the money pouch hanging on the window frame as a bite for poor wanderers. जिसने अपनी विंडो फ्रेम में एक मनी पाउच टांग रखा है गरीब वांडरर्स को लालच देने के लिए। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. ये रैट ट्रैप, ये चूहेदानी एक चूहे की तरफ से एक क्रिसमस का तोहफा है। वो चूहा जिसे अगर कैप्टन के पद तक उसकी गरिमा तक न उठाया गया होता तो शायद आज वो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस गया होता, क्योंकि कैप्टन की गरिमा देने के बाद, उतना महत्व देने के बाद वो इस कंडीशन में आ गया कि वो अपने आप को इस पाप से, इस गलत काम से मुक्त कर पाया। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेहल। दोस्ती और सम्मान के साथ लिखा गया पत्र, कैप्टन वॉन स्टेहल। और आखिरी में ये कहते हुए उस पैडलर ने कैप्टन वॉन स्टेहल नाम से सिग्नेचर कर दिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर द रैट ट्रैप। अब हम करेंगे इस चैप्टर की टेक्सचुअल एक्सरसाइज। दिस इज आवर टेक्सचुअल एक्सरसाइज सेक्शन। यहाँ पे हम इस चैप्टर के सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, From where did the peddler get the idea of the world being a rat trap? पेडलर को ये विचार कहाँ से आया कि ये दुनिया एक चूहेदानी है? आंसर, One day he was going along a road. एक दिन वो एक रास्ते पे जा रहा था। He was thinking of his rat traps. वो अपने rat traps यानी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। Suddenly an idea came to his mind that this whole world was a big rat trap. अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया कि ये पूरी दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी है। It offers luxuries, food and shelter to poor men just as a rat trap offers cheese and pork to a rat. ये दुनिया गरीब इंसानों के सामने लग्जरीज, फूड, शेल्टर इस प्रकार प्रोवाइड करती है जस्ट एज अ रैट ट्रैप ऑफर्स चीज एंड पोर्क टू अ रैट, जिस प्रकार एक चूहेदानी एक चूहे के सामने चीज और पोर्क का टुकड़ा ऑफर करती है। एंड एज द पुअर मैन ट्राइज टू टच द बाइट इट क्लोजेज अपॉन हिम, और जैसे ही गरीब इंसान इस बाइट की तरफ बढ़ता है ये इस पे बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय द आइडिया? वो इस विचार से खुश क्यों हुआ? आंसर, ही वॉज अम्यूज्ड बाय द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। वो इस विचार से खुश हुआ कि ये दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। All its riches, joys, shelter and food were only the bites offered to the poor men. इसके सारी समृद्धियाँ, आनंद, शेल्टर और फूड, शरण और भोजन सिर्फ गरीब आदमियों को दिए गए, ऑफर किए गए बाइट्स हैं, लालच हैं। The world had never been kind to him.
ये दुनिया उसके प्रति कभी दयालु नहीं थी। सो इट गेव हिम एन अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट। इसलिए इसके बारे में बुरा सोचकर उसे एक अनवांटेड जॉय मिलने लगा। अनवांटेड होता है अनयूजुअल, असाधारण। क्वेश्चन नंबर 3, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर? प्रश्न नंबर 3, क्या पैडलर ने क्रॉफ्टर से ऐसी मेहमान नवाजी की उम्मीद की थी? आंसर नो, नहीं। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्रॉफ्टर। नहीं, उसने क्रॉफ्टर से वैसे मेहमान नवाजी की उम्मीद नहीं की थी। ही यूजुअली मेट सोर एंड इनडिफरेंट फेसेस। आमतौर पर उसे काफ़ी उदासीन चेहरे देखने को मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टाकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर? क्रॉफ्टर पैडलर के साथ इतना टाकेटिव और फ्रेंडली क्यों हो गया? इतनी बातचीत क्यों करने लगा और इतना फ्रेंडली क्यों हो गया? आंसर, द क्रॉफ्टर वॉज अ लोनली पर्सन। क्रॉफ्टर एक अकेला इंसान था, विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, बिना बीवी बच्चों के। ही हैड नो कंपेनियन, उसके पास कोई कंपेनियन नहीं था, साथी नहीं था। दैट्स वाई ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। इसलिए वह अपने अकेलेपन में किसी को पाकर, किसी को बात करने के लिए पाकर बड़ा खुश हुआ। ही बिकेम एट वंस फ्रेंडली विद द पैडलर, और वो पैडलर के साथ एकदम ही फ्रेंडली हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड ही शो 30 क्रोनर्स टू द पैडलर? उसने पैडलर को 30 क्रोनर क्यों दिखाए? आंसर, द क्रॉफ्टर वॉज वेरी हैप्पी टू शेयर हिज पोरीज एंड टोबैको विद द पैडलर। क्रॉफ्टर पैडलर के साथ अपना पोरीज यानी हलवा एंड टोबैको यानी अपना तंबाकू शेयर करके बहुत खुश था। एंड एट द सेम टाइम हिज कॉन्फिडेंसेस ऑल्सो, और साथ में अपने कॉन्फिडेंसेस यानी सीक्रेट भी शेयर करके वो काफ़ी खुश था। ही टोल्ड हिम दैट हिज काउ गिव्स मिल्क टू सपोर्ट हिम। उसने उसे बता दिया कि उसकी गाय उसे सपोर्ट करने के लिए अच्छा खासा दूध देती है। लास्ट मंथ ही गॉट 30 क्रोनर्स फ्रॉम द क्रीमरी फॉर द मिल्क। पिछले महीने उसे क्रीमरी से दूध के लिए 30 क्रोनर्स मिले थे। द पैडलर सीम टू बी इनक्रेडुलस। उसे लगा कि पैडलर इनक्रेडुलस है, उसे विश्वास नहीं है। सो द क्रॉफ्टर शोड 30 क्रोनर्स टू द पैडलर। इसलिए क्रॉफ्टर ने पैडलर को 30 क्रोनर दिखाए। क्वेश्चन नंबर 6, डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर? क्या पैडलर ने क्रॉफ्टर के द्वारा उसमें दिखाए गए विश्वास का सम्मान किया? आंसर, नो, ही डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। नहीं, उसने क्रॉफ्टर के द्वारा उसमें दिखाए गए विश्वास का सम्मान नहीं किया। ही केम बैक, वो वापस आया। स्मैश द विंडो पेन को तोड़ा। एंड स्टोल द मनी, और उसने उसका पैसा चुरा लिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मेड द पैडलर थिंक ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप? पैडलर को कैसे लगा कि वो भी आज एक रैट ट्रैप में चूहेदानी में फंस गया है? आंसर, ही हैड स्टोलन द मनी ऑफ द क्रॉफ्टर। उसने क्रॉफ्टर का पैसा चुराया था। इन ऑर्डर टू एस्केप बीइंग कॉट, पकड़े जाने से बचने के लिए ही एंटर्ड अ फॉरेस्ट। वो एक जंगल में घुस गया। इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। ये एक बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। सून ही लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही उसने अपना रास्ता खो दिया। देयर वॉज डार्कनेस ऑल अराउंड, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। नाउ ही रिकॉल्ड हिज ओन थॉट अबाउट द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। अब उसे अपना ही विचार ध्यान आया कि ये दुनिया एक चूहेदानी है। नाउ इट वॉज हिज ओन टर्न, आज उसकी खुद की बारी थी। ही वॉज बिफोल्ड बाय अ बाइट एंड हैड बीन ट्रैप्ड। वो भी एक लालच से मूर्ख बन गया था। बिफोल्ड होता है मूर्ख बन जाना, एंड हैड बीन ट्रैप्ड, और पकड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इन्वाइट हिम होम? आंसर, आयरन मास्टर ने पैडलर से काइंडली बात क्यों की और उसे घर पे इन्वाइट क्यों किया? आंसर, द आयरन मास्टर सा हिम इन द डिम लाइट ऑफ द फर्नेस। आयरन मास्टर ने उसे भट्टी की डिम लाइट में देखा था। ही मिस्टूक हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उसने गलती से उसे अपना पुराना रेजिमेंटल साथी समझ लिया। ही वॉज सॉरी टू सी हिम इन द मिजरेबल कंडीशन। उसे दयनीय स्थिति में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। देयरफॉर ही इन्वाइटेड हिम टू हिज होम टू हेल्प हिम।
इसलिए उसने उसे अपने घर पे इनवाइट किया ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? पैडलर ने उसके इन्विटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया? आंसर, द पैडलर हैड स्टोलन 30 क्रोनर्स ऑफ द क्रॉफ्टर। पैडलर ने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुराए थे। ही थॉट दैट गोइंग इन टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ इन टू द लोयंस डेन। उसे लगा कि मैनर हाउस जाना, उसकी हवेली में जाना तो अपने आप को खुद शेर की मांद में डालना होगा। सो ही डिक्लाइंड द आयरन मास्टर्स इन्विटेशन। इसलिए उसने आयरन मास्टर के इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया, आयरन मास्टर के इन्विटेशन को मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विल्मनसोन्स इन्विटेशन? पैडलर ने एडला के इन्विटेशन को स्वीकार क्यों कर लिया? आंसर, एडला स्पोक टू हिम वेरी काइंडली। एडला ने उसे बहुत ही काइंडली, सॉफ्टली बात की। शी अश्योर्ड हिम, उसने उसे विश्वास दिलाया दैट ही विल बी सेफ, कि वो सुरक्षित होगा, एंड कुड लीव द हाउस एनी टाइम, और वो किसी भी वक्त घर छोड़ पाएगा। ही फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसे उस पर विश्वास हो गया। देयरफॉर ही एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन, इसलिए पैडलर ने उसका इन्विटेशन स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर? एडला को पैडलर के बारे में क्या डाउट हुआ? आंसर, एडला न्यू दैट ही वॉज अफ्रेड। एडला जान गई कि वो डरा हुआ था। शी थॉट, उसने सोचा, ईदर ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया है, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से भागा है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? आंसर, द नेक्स्ट डे द पैडलर वॉज बाथ्ड एंड शेव्ड बाय द वॉलेट। अगले दिन पैडलर को वॉलेट के द्वारा नहलाया गया और शेव भी की गई। नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वो बिल्कुल साफ था। When the iron master saw him well groomed in the broad daylight, he realized at once that he was not his old regimental comrade. जब आयरन मास्टर ने उसे वेल ग्रूम्ड देखा, साफ सुथरा देखा, इन द ब्रॉड डेलाइट, पूरी दिन की रोशनी में, तब उसे एकदम से ही एहसास हो गया कि वो उसका पुराना रेजिमेंटल साथी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड द पैडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी? पैडलर ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए अपना बीच बचाव कैसे किया? आंसर, ही सेड, उसने कहा, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। सर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है क्योंकि मैंने सिवाय एक पुअर ट्रेडर के अलावा कुछ भी बनने की कोशिश नहीं की। ही मेंट नो हार्म टू देम, और उसका उन्हें नुकसान पहुंचाने का भी कोई इरादा नहीं था। ही कुड पुट ऑन हिज रैग्स अगेन, वो दोबारा से अपने फटे हुए कपड़े पहन सकता है, एंड गो अवे फ्रॉम देयर, और वहां से निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, Why did Adela still entertain the peddler even after she knew the truth about him? एडला पैडलर का सच जानकर भी उसकी खातिरदारी क्यों करती है? आंसर, दैट मॉर्निंग शी वॉज हैप्पी विद द थॉट ऑफ मेकिंग द डे फॉर द पुअर पैडलर वेरी क्रिसमसी। उस दिन वो पैडलर का दिन बहुत ही त्योहार नुमा बनाने के बारे में ही सोचकर बहुत खुश थी। शी डिड नॉट वांट टू गिव अप द आइडिया ऑल एट वंस, और वो उस विचार को एकदम से त्यागना नहीं चाहती थी। She did not want to chase him away because he had been invited and promised Christmas cheer by them. वो नहीं चाहती थी कि उसको वहाँ से भगा दिया जाए क्योंकि उसे उन्होंने खुद ही इनवाइट किया था और उसे क्रिसमस चीयर का प्रॉमिस किया था। She wanted him to enjoy one day of peace with them. वो चाहती थी कि वो उनके साथ एक दिन शांति का व्यतीत करे। क्वेश्चन नंबर 15, Why was Adela happy to see the gift left by the peddler? एडला पैडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर खुश क्यों हुई? आंसर, एडला was very sad and depressed to know that the man was a thief. एडला ये जानकर बहुत ही उदास और डिप्रेस हो गई कि आदमी एक चोर था। But when she saw the gift left by the peddler, she became very happy. लेकिन जब उसने उसके द्वारा छोड़े गए तोहफे को देखा तो वो बहुत खुश हो गई।
It was a small rat trap. ये एक छोटी चूहेदानी थी. But when she saw the gift left by the peddler, लेकिन जब उसने पैडलर के द्वारा छोड़े गए तोहफे को देखा, she became very happy. वो बहुत खुश हो गई. It was a small rat trap. वो एक छोटी चूहेदानी थी. इन इट ले 3 10 kroner बिल्स. उसके अंदर 3 10 kroner के नोट भी पड़े थे. एंड ऑल्सो ए थैंक्स लेटर. और उसके अंदर एक धन्यवाद पत्र भी था. क्वेश्चन नंबर 16. वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल? पैडलर अंत में कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम से साइन क्यों करता है? आंसर. Even after knowing the truth that he was not the Iron Master's old regimental comrade, Adla treats him as if he was a captain. ये सच जानने के बाद भी कि पैडलर आयरन मास्टर का पुराना रेजिमेंटल साथी नहीं है, एडला फिर भी उसे वैसा ही सम्मान देती है जैसे कि वो एक कैप्टन हो. He was given full respect. उसे पूरा सम्मान दिया जाता है. He was raised to the level of a captain. उसे एक कैप्टन की गरिमा तक उठा दिया जाता है. Adla's kindness and hospitality moved him completely. एडला की हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी और उसकी काइंडनेस, उसकी दयालुता उसे पूर्णतः बदल देती है. He left behind the stolen money with a thanks letter and signed himself as Captain Von Stahel. वो अपने पीछे चुराया गया धन और एक धन्यवाद पत्र छोड़ जाता है और खुद कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम से सिग्नेचर कर देता है. तो बच्चों, पैडलर कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम से सिग्नेचर इसलिए करता है क्योंकि वो अपने अंदर कैप्टन की गरिमा को महसूस करता है. वो नहीं चाहता कि एडला को किसी प्रकार का दुख हो. जो सम्मान उसने उसके प्रति दिखाया है, उसी सम्मान के साथ वो उसे धन्यवाद करना चाहता था. अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. इस सेक्शन में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं. व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज? पैडलर ने अपने रास्ते क्यों बदल लिए या अपने तौर तरीके अंत में क्यों बदल लिए? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पैडलर के कैरेक्टर स्केच को भी शो करता है, साथ ही साथ और उसके जीवन के टर्निंग पॉइंट को भी बताता है. इसके अलावा इस चैप्टर की की थॉट यानी कि सेंट्रल आइडिया को भी ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज? पैडलर किस लिए, किस वजह से अपने रास्ते बदल लेता है? आंसर. इन द एंड ऑफ द स्टोरी वी सी द पैडलर एज अ टोटली चेंज्ड पर्सन. कहानी के अंत में हम पैडलर को टोटली चेंज्ड पर्सन के रूप में पाते हैं, कंप्लीटली बदला हुआ. इट इज द लव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडला दैट अवेक्स द एसेंशियल गुडनेस इन द पैडलर. एडला का प्रेम और उसकी सहानुभूति उसके अंदर की अच्छाई को जागृत कर देते हैं. इन द बिगिनिंग ही इज अ पुअर वेगाबोंड. कहानी की शुरुआत में वो एक आवारा घुमंतु इंसान होता है. He stole money of the old man who gave him food and shelter for the night. वो उस बूढ़े आदमी के ही पैसे चोरी कर लेता है जो उसे रात्रि में भोजन और शेल्टर देता है. He escapes through a forest and reaches in a forge. वो एक जंगल में से बच निकलने की कोशिश करता है और रात्रि में शेल्टर के लिए and reaches in a forge for the shelter in the night. और रात्रि में शेल्टर के लिए एक फोर्ज में पहुंच जाता है. The Iron Master mistook him for his old regimental comrade. आयरन मास्टर उसे गलती से अपना पुराना रेजिमेंटल साथी समझ लेता है. बट द नेक्स्ट डे ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक. लेकिन अगले दिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है. व्हेन ही सीज हिम इन डे लाइट. जब वो उसे दिन की रोशनी में देखता है. एंड आस्क्स हिम टू लीव द हाउस एट वंस. और वो उसे उसी वक्त घर छोड़कर जाने को कहता है. बट हियर एडला कम्स टू हिज रेस्क्यू. लेकिन यहाँ पर एडला उसके बचाव में आती है. शी टेल्स हर फादर. वो अपने पिता से कहती है दैट इट इज नॉट फेयर कि ये ठीक नहीं है टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग. एक इंसान को भगा देना whom they have invited and promised Christmas cheer. जिसे उन्होंने खुद ही इनवाइट किया था और क्रिसमस चीयर का प्रॉमिस किया था. She treats him very respectfully as if he was a real captain. वो उसे बड़े ही सम्मान के साथ ट्रीट करती है, बड़े ही सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार करती है जैसे कि वो एक वास्तव में कैप्टन हो. He becomes a changed person. इससे वो टोटली बदला हुआ इंसान बन जाता है. He did not steal anything from there. वो वहाँ से कुछ भी चोरी नहीं करता. Rather he leaves behind a small rat trap. बल्कि वो एक छोटी सी रैट ट्रैप छोड़ जाता है एज अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर हर. उसके लिए क्रिसमस के तोहफे के तौर पर. विद द स्टोलन मनी एंड ए थैंक्स लेटर. चुराए गए पैसे और धन्यवाद पत्र के सहित.
एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द मनी टू द ओल्ड मैन, और वो साथ में अनुरोध भी करता है कि वो पैसा वो उस बूढ़े आदमी को लौटा दे। Thus we see that love and sympathy can change even a thief like him. अतः हमने देखा कि प्रेम और सहानुभूति उस जैसे चोर को भी बदल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने सभी इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।